आज का टॉपिक है सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ पेपर में वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि बिना कंसिडरेशन के भी कोई एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। ये हमारा टॉपिक है आज का। देखिए, जनरल रूल एज पर सेक्शन 25 क्या बताता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, यानी कि बिना प्रतिफल के जो भी करार हैं वो अवैध होते हैं, यानी कोई ना कोई कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए। अब इसी जनरल रूल की 7 एक्सेप्शंस हैं। ये 7 एक्सेप्शंस ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि बिना प्रतिफल का करार भी वैध माना जाता है। मतलब कि अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इन दीज फॉलोइंग 7 एक्सेप्शंस। तो ये 7 एक्सेप्शंस क्या हैं, इनको देखेंगे। देखिए, ये 7 एक्सेप्शन सबसे पहले सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात करता है, यानी जहाँ पर स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह है वहाँ पर अगर कोई करार किया गया है तो वहाँ कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात बताता है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि मान लीजिए कि भूतकाल में किसी ने किसी के लिए कुछ सेवाएं की हैं, तो अब वो व्यक्ति जिसको सेवाएं प्राप्त हुई थी भूतकाल में, आज वो उन सेवाओं के बदले में क्षतिपूर्ति देना चाहता है। तो आज जब वो क्षतिपूर्ति देगा तो उसको अब तो इस वक्त कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो उसको एक प्रकार से कंसिडरेशन पहले ही मिल चुका है। इस सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 की बात है। थर्ड पॉइंट है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट्स। देखिए, जहाँ पर टाइम बार डेब्ट्स का पेमेंट करना है उसका प्रॉमिस किया जा रहा है, तो वहाँ पे टाइम बार डेब्ट्स का मतलब समझिए काल बाधित ऋण, यानी कि जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, उसने ऋण लिया है पहले, तो वो पहला ही ऋण ले चुका है, पैसा ले चुका है, अब वो उसको चुकाने का प्रॉमिस कर रहा है। अब इस प्रॉमिस के बदले में उसे कोई कंसिडरेशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कंसिडरेशन तो वो एक प्रकार से पहले ही प्राप्त कर चुका है ऋण के रूप में। चौथा पॉइंट है एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि नियोक्ता अपने एजेंट को कुछ माल देता है कि जाओ भैया इसको बेच कर आओ। तो जब नियोक्ता यानी प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल देता है बेचने के लिए, तो तुरंत ही एजेंट कोई पेमेंट नहीं कर देता है, तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार कंप्लीटेड गिफ्ट्स। देखिए, गिफ्ट जो होता है डोनर और डोनी के बीच में, गिफ्ट में कभी कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। गिफ्ट एक उपहार है जिसके बदले में कुछ लिया दिया नहीं जाता है ना। माने हमने किसी को गिफ्ट दिया तो उस गिफ्ट के बदले में हमसे कोई रुपया पैसा तो लेंगे नहीं, तो इसलिए कोई प्रतिफल की ज़रूरत नहीं है। फिर बेलमेंट, सेक्शन 148 में जो बेलमेंट है, बेलमेंट में क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई वस्तु किसी को दी जाती है और जैसे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है वह वस्तु वो वापस कर देता है। और 7वां पॉइंट है चैरिटी। चैरिटी यानी दान। तो दान के संबंध में भी अगर किसी ने कुछ दान करने का प्रॉमिस किया है, तो जो व्यक्ति दान करना चाह रहा है उसे बदले में कोई चैरिटी प्राप्त, उसके बदले में उसे कोई कंसेशन प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपके 7 पॉइंट हैं, एक बार इन्हें फिर से देख लीजिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, कंपनसेशन फॉर पास्ट फंड सर्विसेज सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, एजेंसी सेक्शन 185, कंप्लीटेड गिफ्ट सेक्शन 25, बेलमेंट सेक्शन 148 एंड चैरिटी। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि आपका जो ये मिनी मॉनिक बन जाए और आपको दिक्कत ना है। 7 पॉइंट है, तो NCP ACBC, ठीक है, ये 7 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। NCP ACBC, N फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, C for compulsion for past fund services, P for promise to pay time bar debt, A for agency, C for completed gift, B for bailment and C for charity। तो ये आपको सी फाउंडेशन के में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ सकता है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा।
Thank you for watching my classes, Asthana Commerce classes.